हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग इरोडो का एक प्रॉब्लम ले रहे हैं 3.133 जो कैपेसिटर में अगर सर्किट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो कितनी हीट जनरेट होगी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देखिए ज़रा इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली सिचुएशन ये है कि जो स्विच है इसको पोजीशन 1 पर रखा गया है और इसके बाद इसको पोजीशन 2 पर शिफ्ट किया जाएगा। तो हमें बताना है कितनी हीट जनरेट होगी इस प्रोसेस में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हीट जनरेटेड के, वो किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं उसको हम इस प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको एक बार खुद अटैम्प्ट कर लें और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इनिशियली स्विच जो है वो पोजीशन 1 पर है। स्विच अगर इनिशियली पोजीशन 1 पर है तो E1 और E2 में आप देख सकते हैं इनकी अपोजिट पोलरिटी जो है वो कनेक्टेड है। अगर इस तरीके से बैटरीज कनेक्टेड होती तो E1 प्लस E2 रिजल्टेंट हो जाता। अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है, अभी जैसे हमें दिया हुआ है, एक का पॉजिटिव और दूसरे के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, तो हम इसको E1 माइनस E2 नेट EMF बोल सकते हैं। अगर E1 माइनस E2 नेट EMF है तो इस पर जो चार्ज आएगा वो C इंटू E1 माइनस E2 होगा और इस वाली प्लेट पर माइनस C इंटू E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। ऐसे केस में हमें मान रहे हैं E1 ग्रेटर देन E2 है। ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन, अब इसमें इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है अगर हम कैपेसिटर में देखें तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो हाफ सी E1 माइनस E2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में। अब ये देखते हैं कि जब इस स्विच को पोजीशन 2 पर शिफ्ट किया जाता है तो क्या चेंजेस होंगे। जब स्विच को पोजीशन 2 पर शिफ्ट किया जाता है तो देखिए E2 तो जो है ये सर्किट से बाहर हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो इस पर E1 डायरेक्टली कनेक्टेड है C के साथ, तो अब इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज C इंटू E1 रहा होगा और यहाँ पर माइनस C इंटू E1 रहा होगा। तो पहले ये जो चार्ज है वो C इंटू E1 माइनस E2 था पॉजिटिव प्लेट पर, और अब पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज C इंटू E1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C इंटू E2 चार्ज इस प्लेट पर और एडिशनल आ गया, यानी इस बैटरी के थ्रू जो डेल्टा Q चार्ज फ्लो हुआ होगा वो C इंटू E2 चार्ज और फ्लो हुआ होगा। तो C इंटू E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 ये पहले था, प्लस C E2 और आ गया, तो अब फाइनली ये C इंटू E1 चार्ज बचा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में फाइनल जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में अब कितनी होगी, ओनली हाफ C इंटू E1 स्क्वायर। और ऐसे केस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज बाहर जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो वर्क डन बाय बैटरी अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, डेल्टा Q इंटू E1 होना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू C इंटू E1 इंटू E2, ये वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा। अब हमारे पास अगर इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी है तो हम हमेशा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा H। हमेशा ध्यान रखिए, दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑलवेज बी अप्लाई। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा H। वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर कितना हो गया, C इंटू E1 E2 विथ पॉजिटिव साइन। U फाइनल है आपके पास हाफ C E1 स्क्वायर। U इनिशियल अगर आप देखेंगे तो कितना है, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ C E1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस डेल्टा H। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर दिस इज इक्वल टू हाफ C E1 स्क्वायर माइनस हाफ C E1 स्क्वायर माइनस हाफ C E2 स्क्वायर माइनस C E1 E2। ये आपके पास प्लस आएगा तो माइनस और माइनस हो गया और बीच में माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस डेल्टा H। ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन। आप देख सकते हैं हाफ C1 स्क्वायर से हाफ C1 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और C E1 E2 भी बेसिकली दोनों तरफ आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो जो हीट जनरेटेड आ जाती है दैट इज इक्वल टू हाफ C E2 स्क्वायर। हीट जनरेटेड हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि चार्जेस अगर फ्लो हुए हैं तो चार्जेस फ्लो होने की वजह से हीट डेफिनेटली जनरेट होगी ही होगी। अगर आपका हीट जनरेट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक की है और आपको दोबारा चेक करना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल जो इक्वेशन हमें यूज़ करनी है वो ये है कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा H। और हमें अगर ये पता लग जाए कि बैटरी कितना वर्क कर रही है तो डेल्टा H कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको अब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय योर डे।